गीता अधनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है अथवा आगे कोई तकलीफ आने वाली है तो उसका कारण केवल एक रहता है। बाकी व्यावहारिक दृष्टि से बहुत सारे कारण हम देख सकते हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से उसका एक ही कारण माना जाता है। वो कारण माना जाता है कि हमने जाने में अथवा अनजाने में जो पहले पाप किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो दोष किए हैं, उनका हमको दंड भुगतना पड़ता है। भगवान तो बहुत समर्थ हैं, वो चाहे तो सारे पाप हमको 1 मिनट में सब माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि उससे हमारे अंदर जो एक प्रवृत्ति रहती है गलत दिशा की तरफ जाने की, अनुचित करने की, अहंकार की, और हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, उसके कारण हम कई प्रकार के, जब ये बढ़ जाते हैं ना तो व्यक्ति से पाप होता है। लोभ बढ़ जाता है तो आदमी दूसरे का धन चाहता है, क्रोध बढ़ जाता है तो आदमी दूसरे का दिल दुखाता है, मोह बढ़ जाता है तो आदमी पक्षपात करता है। जैसे दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र ने पक्षपात किया और अर्जुन आदि भाइयों के प्रति उन्होंने अन्याय किया। क्यों? केवल एक कारण से, क्योंकि उनका मोह अपनी संतान में था। इसी प्रकार से काम वासना जब मनुष्य की बढ़ जाती है तो शास्त्र आज्ञा देता है भाई विधिवत विवाह करो और एक पत्नी व्रत रखो। लेकिन अगर कोई स्त्री अथवा पुरुष किसी पर पुरुष या पर स्त्री के प्रति काम भाव रखता है अथवा इस प्रकार की कोई चेष्टा करता है तो ये क्या 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 हुआ? एक प्रकार से पाप हुआ। और हमारे शास्त्रों में बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है कि अलग अलग पाप करने से अलग अलग प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं, और उन नरकों में जाकर के जीव को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है, अर्थात पाप का फल भोगना पड़ता है। लेकिन केवल वही नहीं भोगना पड़ता है, जो लोअर क्वालिटी के होते हैं मानो वो तो पृथ्वी पे ही हो जाते हैं, वो जो ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं उनका भुगतान पृथ्वी पर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शरीर को सहन करने की भी सामर्थ्य है, उससे अधिक शरीर सहन नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा कि शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो शास्त्रीय बात है प्रसंग के अनुसार बता रहा हूँ कि मरने के बाद हमारे पापों को भोगने के लिए हमको एक नारकीय शरीर दिया जाता है जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप थोड़ा इमेजिन करें, एक बहुत बड़ा कड़ाव है, उसके अंदर तेल भरा हुआ है और उसको उकाला जा रहा है, तेल को खूब उकाला जा रहा है। अब उसमें किसी मनुष्य को डाल दो, कितनी देर जिंदा रहेगा? हार्डली 1-2 मिनट और गया, भजिए की तरह, और झारे से दबा भी दिया उसको, है ना, तो बेचारा गया वो तो उसी समय। लेकिन नारकी शरीर का ऐसा नहीं है, उसमें स्पेशलिटी है कि तकलीफ तो उसको उतनी ही होगी लेकिन मरेगा भी नहीं वो। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार की नारकी यातनाओं का वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। तो ये नरक में जो दुख भोगने पड़ते हैं, क्यों भोगने पड़ते हैं? कि मनुष्य के अंदर जब कोई वासना बढ़ जाती है, दूसरे के धन का हरण कर लेता है, दूसरे के प्रति हिंसा का व्यवहार करता है, ईर्ष्या के कारण दूसरे को हानि पहुंचाता है, और सामने वाला व्यक्ति बेचारा बहुत तकलीफ भोग रहा है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं। ऐसे अभी देखो आप कितने कष्ट में लोग, अभी मैं यहाँ आने के पहले न्यूज़ देख रहा था तो 2 लोगों को पकड़ा गया जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, कितना बड़ा अपराध है ये। एक बड़ा ये पकड़ाया कि उन्होंने नकली इंजेक्शन बनाए और वो सप्लाई कर रहे थे। मतलब आदमी को इंजेक्शन तो लगेगा लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं मिलेगा। अब ये नीचता की पराकाष्ठा है। मरते आदमी को जीवन दान देने वाली जो औषधि है वो नकली बनाई जा रही है ना। ये तो मोदी जी की जगह अगर मैं हूँ या शिवराज जी की जगह तो इनको तो भरे चौराहे पे इनकी चमड़ी उतरवा करके उनको वहाँ पे जलाया जाए, लोगों के पत्थर मारे जाए। इतना जघन्य अपराध है, मतलब अपन कल्पना नहीं कर सकते। अब इनका कष्ट कैसे? इनको तो एक फांसी में लगा दो तो 2 मिनट में निपट जाएंगे। हालांकि अपने कानून में फांसी की भी सजा नहीं है इनके लिए तो लेकिन भगवान क्या है, इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। इतने लोगों को जो बर्बाद करेगा वो कुछ जी सकता है क्या?
तो रामसूदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर में जो वासनाएं हैं, अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, वो वासनाएं जब बढ़ जाती हैं तो बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। पाप में प्रवृत्त होकर के और फिर वो ऐसे कर्म करता है जिससे दूसरों को बहुत तकलीफ होती है। तो भगवान यहाँ अनुगीता में कह रहे हैं कि ये जो आपने जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर लिए हैं और अब आप चाहते हो कि मुझे पाप का कर्म फल भोगना नहीं पड़े, तो उसका उपाय क्या है? ये बात सुखदेव जी से कौन पूछते हैं? सुखदेव जी उपदेश कर रहे हैं और जो भागवत श्रोता हैं वो उनसे पूछते हैं कि अगर किसी से अनजाने में गलती हो गई, अब वो कर्म फल नहीं भोगना चाहता, नार की यातना नहीं सहन करना चाहता, तो उसका कोई उपाय है क्या? तो उन्होंने कहा उपाय है, यदि आप स्वेच्छा से ही अगर प्रायश्चित कर लेते हैं, खुद जैसे उपवास करना भी एक प्रकार का प्रायश्चित कहलाता है। हमारे यहाँ एक काच चांद्रायण व्रत होता है, वो विशेष रूप से ये माना जाता है कि पापों का नाश करने के लिए, जो जघन्य पाप हो जाते हैं उनका भोग करने के लिए होता है। दूसरा उसका उपाय बताया गया है कि यदि व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर दे कि भगवान मेरे से अनेक पाप हुए हैं, अब मैं आपकी शरण में हूँ, और अपने आप को भगवान की शरण में कर दे, तो उन सब पापों से वो मुक्त हो जाता है। पर बोलना अलग बात है और शरणागति होना अलग बात है। शरणागति होने का जो मतलब है वो हम लोग को समझना पड़ता है। हमने कल बतलाई थी बात आपको, थोड़ा सा उसी का और एक्सप्लेन करेंगे। शरणागति का एक मतलब ये होता है कि आपको अपने दिल में एक विचार को बिल्कुल फिक्स करना पड़ता है। कौन सा वाला विचार? कि आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है उसको परमात्मा की इच्छा जान करके स्वीकार कर लेना कि इसी में मेरा भला है। भगवान मेरे माता पिता हैं, वो न्यायकारी हैं, मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। जीवन से शिकायत नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए कि जो भी परिस्थिति है किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। वो तो 1 मिनट में करोड़पति को कंगाल बना दे, कंगाल को करोड़पति बना दे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, लेकिन उनकी इच्छा से आज हमको वर्तमान परिस्थिति प्राप्त है। तो जो प्राप्त है उनकी इच्छा से उसको स्वीकार करना। भगवान राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, इसको बोलते हैं समर्पण। जो परिस्थिति है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो कुछ हमारे शरीर का स्वास्थ्य है, जो कुछ भी है, उसको बोले भगवान तेने जो दिया है हमको स्वीकार है, तेरा अच्छा भी स्वीकार है, और जो लौकिक दृष्टि से जिसको लोग खराब समझते हैं हमारे लिए खराब नहीं है, क्योंकि तेरा दिया हुआ है। इस प्रकार से भगवान के प्रति शरणागति। शरणागति का दूसरा सूत्र हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने बताया है। वो बोलते हैं शरणागति का दूसरा सूत्र ये है कि 24 घंटे आपको ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने कराने वाला सब परमात्मा, ये शरीर मेरा यंत्र है। मनुष्य को अभिमान हो जाता है ना कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आपने क्या किया भाई? आप तो यंत्र हो, करने कराने वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए साधक को अपने अंदर अभिमान ना आए, इसके लिए एक निष्ठा दृढ़ता से बनानी पड़ती है। जैसे पहले एक थॉट फिक्स करने को बताया ना कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, शरणागति का पहला सूत्र। अपने आप में यही बहुत बड़ा सूत्र है। उसके बाद नंबर 2 सूत्र क्या है कि हर समय ये अपने अंदर सजगता रखना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर तो यंत्र है, कराने वाले परमात्मा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ये शरीर जो है यंत्र है और वो माँ जो है यंत्री है। जैसा वो चला रही है वैसा चल रहा है। अभी मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे को मैं थैंक यू बोलूँगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो यंत्र है। यंत्र को क्या थैंक यू बोलना? अभी स्विच ऑफ कर देंगे, बंद हो जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। गर्मी हो तो भी बंद हो जाएगा अगर बिजली चली जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यंत्र की कोई क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट गोज टू यंत्री। शरीर के द्वारा कोई अगर सत्कर्म हुआ और आपको थोड़ा सा भी अभिमान आ रहा है तो उसको हटा दो, मैं करने वाला नहीं हूँ। ये जब सब साधन भी है प्रभु के दिए हुए हैं, शरीर भी प्रभु का दिया हुआ है, शक्ति भी उनकी दी हुई है। ये शरणागति का दूसरा सूत्र।
शरणागति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो रमन महर्षि ने दिया है, सबसे सूक्ष्म। इसलिए अगर आपको शॉर्टकट में सब कर्मों से मुक्त होना है तो ये वाला मार्ग अपनाना है। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं कि नो डिजायर, अपने अंदर कोई भी इच्छा मत रखो कि ऐसा हो जाए। अरे उसने डिसाइड कर रखा है आपके लिए, सब योजना उसने बना रखी है। कोई बच्चा नहीं बोलता है तो क्या माँ उसको कोई ऐसा थोड़ी है कि वही वही खाना खिलाती है। कभी उसको हलवा बना के भी खिलाती है, कभी उसको खीर बना के भी खिलाती है, कभी बढ़िया पराठा भी खिलाती है। और बच्चा खाता है तो माँ देख के खुश होती है, मेरा बच्चा खा रहा है। माँ के वात्सल्य की कोई तुलना ही नहीं है, उसको तो शब्दों में बोला ही नहीं जा सकता। ऐसा स्थान है माँ का, साक्षात भगवान है माँ पृथ्वी पर। तो उसी प्रकार से जैसे माँ आपको प्यार करती है, ऐसे भगवान प्यार करता है। इसलिए अब आपको कुछ अपने लिए इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं। आप इच्छा रहित हो जाएंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, कितने खिलखिलाते हैं, कितने मस्ती करते हैं, थोड़ी सी देर में जरा से में तो कितने खुश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इनके सबकॉन्शियस में इच्छाओं का दबाव नहीं है। बड़ों के अंदर कई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस बैठी हुई हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। 17 चीजें दिमाग में डाल रखी हैं। अब वो जो चीजें चाहते नहीं हो वो हो रही हैं, जो चाहते हैं हो जाएं वो हो नहीं पा रही हैं। तो ये सब आपके मन की प्रसन्नता को छीन लेते हैं। कहते हैं एक चित्रकार को राजा ने बोला चित्र बनाओ। केवल एक कोई नहीं बोला, राज्य में कहा कि सभी बड़े चित्रकार चित्र बनाए, और जिसका चित्र सबसे बढ़िया होगा उसको ऐसा इनाम दिया जाएगा कि वो जिंदगी भर उसको फिर पैसे की जरूरत भी नहीं रहेगी, आजीवन ऐश्वर्य से रहेगा। तो सभी चित्रकार लग गए, भाई एक चित्र बनाने से एक मास्टरपीस बना लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। फाइनली एक चित्र जो है राजा को पसंद आया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे एक चित्र में 2 चित्र हैं, बीच में लकीर खींच रखी है, एक चित्र इधर, एक चित्र इधर। आखिर ये चित्र का रहस्य क्या इतना जीवंत लग रहा है? एक में तो चेहरा दिख रहा है बिल्कुल मुरझाया हुआ, दुखी, उदास, निराश, और एक में दिख रहा है जैसे गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ। तो उन्होंने कहा राजन, इस चित्र की विशेषता मेरा दिल जानता है, इस चित्र को देख के कोई नहीं समझेगा। वो विशेषता इसकी ये है कि जो खिले हुए फूल की तरह मुस्कुराता हुआ, आनंदित करता हुआ चेहरा, जिसको देखते से ही मन की स्थिति बदल जाती है, मन प्रेम से और आनंद से भर जाता है, प्यार से भर जाता है। वो चित्र जिस बालक का है, उसी बालक के बड़े होने पर बुढ़ापे में उसका ही यह चित्र है। ये बूढ़ा व्यक्ति और ये बालक अलग अलग 2 व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के बचपन का और बुढ़ापे का चित्र है। और इसके पीछे एक फिलॉसफी छिपी हुई है कि भगवान ने हमको कैसा भेजा था और हमने अपने को कैसा कर लिया। ये स्थिति क्यों बनी? ये इसलिए बनी चूंकि हमने अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पाल ली। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा कब होगा, कैसे होगा। अरे भाई, थोड़ा नीचे वालों को देखो तो आपको लगेगा उनसे तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये बात है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक आप इच्छाओं को छोड़ भी नहीं पाएंगे। देखो, भक्त प्रहलाद जो हैं वो उपदेश करते हैं अपने मित्रों को। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग है। भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए कहते हैं, देखो, हमारे चाहने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में सब लोग चाहते मिल जाता उनको, और हमारे रोकने से कुछ रुक जाता तो दुनिया में सब लोगों की तकलीफें दूर हो जाती। तो हमको चाहने से जो मिल रहा है और चाहने से मिल नहीं रहा है और नहीं चाहने से रुक नहीं रहा है, तो फिर चाहना करने से फायदा क्या? लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान जो बहुत बड़ा वो क्या है? वो नुकसान ये बड़ा है कि हम परमात्मा के प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं, हम परम आनंद की प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं। हमको जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है ना, वो लॉस इसी बात का हो रहा है कि हम परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता को खो देते हैं। ये समर्पण का मतलब क्या है? अपनी व्यक्तिगत चेतना को भगवत चेतना में मर्ज कर देना। और मर्ज करने का मतलब क्या है? खुद भगवत स्वरूप हो जाना। आप हर समय उस परमात्मा के आनंद में निरंतर बने रहेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बाधा बताइए, आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अपने कल्याण में, अपनी शांति में, अपने आनंद में बहुत सारे प्रतिबंध हैं, मतलब बाधाएं हैं।
लेकिन उन सारी बाधाओं को अगर हम समअप करके एक बाधा के रूप में बताएं तो वो केवल एक बाधा यही है कि हमारे अंदर जो कामना है वही हमको परमात्मा से दूर कर देती है। इसी बात को कबीर साहब जी ने कहा है, आप जानते हैं श्लोक, चाह चमारन चुरमुरी और सब नीचन में नीच, मैं तो स्वयं पर ब्रह्म था अगर यह न होती बीच। आप परमात्मा की गोदी में होते हैं अगर आप में कोई इच्छा न होती। मनुष्य संसार में जी रहा है हाथ में कटोरा लेकर के, ये मिल जाए वो मिल जाए, दिखता नहीं है। पति सोचता है पत्नी सुख दे दे, पत्नी सोचती है पति सुख देते। अरे भाई, अगर वो खुद सुखी होता तो आपसे सुख क्यों चाहता? ये जब झगड़े जो है ना वो भी इसी बात को लेकर के हैं। वो सोचता है ये सुख दे दे, वो सोचता है वो सुख दे दे, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, झगड़ा हो जाता है ना। दोनों के कटोरे टकरा जाते हैं आपस में। वो उससे मांग रहा है, वो उससे मांग रहा है। वो बोले मुझे बढ़िया चाय पिला दे, वो बोले आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है ना। अब झगड़ा हो गया जरा सी बात को लेकर। तो संसार में अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि आप में सोचने में एक बेसिकली मिस्टेक हो रही है। इसी कारण से तो जन्मों से भटक रहे हैं और इस मनुष्य जन्म में आपको फिर वापस से त्रास सहना पड़ रहा है। लेकिन ये क्या है कि प्रवचन का इफेक्ट जो है ना इतना टिकता नहीं है, इसलिए आसानी से नहीं टिकने के कारण इसको बार बार सुनना पड़ता है। और जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतनी उसके अनुपात में ही टिक पाएगा। ये भी बता दूं मैं आपको, जितना आपका प्रेम होगा ना किसी संत से, जितना आपकी उनको उनकी वाणी में विश्वास होगा ना उतना ही टिकेगा। नहीं तो अच्छी अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी रहती हैं, तो पढ़ के ही आदमी का कल्याण हो जाता है। और आजकल तो व्हाट्सएप भी बहुत बड़ा गुरु है, तो उसमें कितनी सारी बातें भेजते रहते हैं लोग। ऐसे बोला अच्छी बात है, करो फॉरवर्ड। तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है, रमन महर्षि जी कहते हैं शरणागति के लिए, जैसा भक्त प्रहलाद अपने मित्रों को बता रहे हैं कि आप अपने अंदर से समस्त इच्छाओं का त्याग कर दो। आप केवल जो आपका कर्तव्य है शरीर के द्वारा वो शरीर से होता रहे, करवाने वाले परमात्मा है। रमन महर्षि जी ने शरणागति का एक और सूत्र दिया है, दो सूत्र दिए हैं। एक तो कामना का त्याग और दूसरा कहते हैं अहमता का त्याग। बोले मैं हूं ही नहीं, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा ही है, सभी रूपों में वही है, शरीर के रूप में भी वही है और उसी की लीला हो रही है। आई एम नॉट, ये आई एम नॉट की फीलिंग। अभी क्या होता है कि आई एम और बल्कि आई एम नहीं, आई एम समथिंग, आई एम स्पेशल, अभी ये चल रहा है। तो रमन महर्षि जी बोलते हैं यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट समथिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर नथिंग। ये तो भगवान की लीला हुई, उन्होंने संकल्प किया, एक से अनेक हो गए। अब ये जो पुतले बने फिर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। तुम कुछ भी नहीं हो, परमात्मा ही सब कुछ है। तुम तो परमात्मा की लीला का एक पार्ट हो। ऐसे तो वो जो अपने को कुछ मानना नहीं, मैं नहीं। इसलिए एक भजन बहुत सुंदर है ऐसा, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह उठा यह मेरा है अभिमान से। अपने शरीर को मेरा मान लिया, उनके द्वारा दी हुई जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, परिस्थिति हैं, योग्यताएं, उनको अपना मान लिया। एक मिनट में तो बुद्धि काम करना बंद कर देती, झटका लग जाए तो। काय को अपने को योग्य मानते हो? एक मिनट में तो स्वास्थ्य हमारा ऐसा हो जाता है कि हम बिस्तर से उठने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो किस बात का अभिमान? ये सब इतना आप देख रहे हैं संसार में तांडव हो रहा है, उसके बाद में भी आदमी का विवेक नहीं जगे तो कब जगेगा? किस बात का अभिमान? तो रमन महर्षि जी कहते शरणागति का एक महत्वपूर्ण सूत्र है नेगेशन ऑफ ईगो, मैं नहीं हूं, तू ही तू। एक बार किसी के यहाँ हम गए तो वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे से चलते थे और एक लंबी छोटी 2-3 कॉलोनियाँ उनसे गुजरते हुए जाते और वो कीर्तन करते हुए जाते। तो जो कीर्तन करने वाले उनके पीछे पीछे चलते थे और कहीं कहीं उनके भक्तों के घर आ जाते तो वो बोलते थे कि गुरु महाराज का, ग्रंथ साहिब का, गुरुवाणी का हमारे यहाँ पे भी चरण पड़ जाए थोड़ी देर तक। तो बोलते थे ठीक है। ऐसे उनके कोई लिमिटेशंस होती हैं, उसके अनुसार वो उतनी देर के लिए वहाँ पर वो जाते थे, ग्रंथ साहब रखते थे, जिसके घर पे आते थे वो फिर मत्था टेकता, सब संगत वहाँ बैठती और फिर वहाँ पे एक वाणी का पाठ होता और कीर्तन होता। तो एक दिन हम भी उसमें शामिल थे। तो हमने देखा कि वो जो ग्रंथी थे, जो ग्रंथ को लेकर आए थे, साथ में पाठ को साथ लेकर आए थे, उन्होंने कीर्तन करा। तो मैंने कहा ये कीर्तन तो पहली ही बार सुना, ऐसा तो मैंने सुना ही था।
अभी देखो मैं आपको बोल के बताता हूँ, आपको समझ में आता है। वो कीर्तन बोला तो ही 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 तो ही, और वो अकेले नहीं बोले, उनके साथ जितने लोग बोल रहे थे वो भी सब बोले तो ही तो ही तो ही तो ही। मैंने बोला ये तो ही क्यों कर रहे हैं ये? तो उनका मतलब था मैं नहीं तू ही तू, ये है। अभी हम बोलते मैं ही मैं वो क्या बोल रहे थे? तू ही तू, मैं नहीं तू ही तू। अर्थात अपना इंपॉर्टेंस कर दिया 0 और भगवान का इंपॉर्टेंस कर दिया 100। अभी हमने अपना इंपॉर्टेंस देखो, अभी मैं कल देख रहा था, प्रमोद जी मुझे सेटिंग सिखला रहे थे कि जो वीडियो 2 GB की है उसको कम कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये दिया हुआ है रिजोल्यूशन, ये अभी 100%, इसको रिजोल्यूशन को जिसे जैसे आप कम करते जाएंगे उसका GB उतना कम होता चला जाएगा। तो मैंने कम किया, मैंने कहा 50% कर देता हूँ ऐसे। तो ये इसी प्रकार से है यहाँ पर भी। अभी हम जैसे अपने को 100% इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान को 0%। बोले मैं जो चाहूँगा वो होगा, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे जो पसंद में आता है वही करता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ वही होता है, इसका मतलब ईगो 100%। और जैसे जैसे आप भगवान को बोले मैं तो चाहता हूँ और भगवान भी तो चाहे, अगर भगवान ने अगर बाधा नहीं डाली तो मैं ऐसा कर लूँगा, भगवान ने अगर नहीं रोका तो कर लूँगा, तो इसका मतलब आप भगवान को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और जो भगवान का शरणागत भक्त है वो बोलता है कि मेरे हाथ में क्या है भैया, सब करने वाला तो वो है, हम तो उसके हाथ के यंत्र हैं। तो रमन महर्षि जी ये समझा रहे कि आप अपने ईगो को 0 कर दो। चलो प्रसंग निकला है तो हम छोड़ करके जल्दी आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। ईगो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 0 ईगो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, 0 ईगो मतलब भगवत साक्षात्कार, 0 ईगो मतलब परम आनंद। तो अब ईगो के विषय में पूज्य स्वामी जी ने भी एक बात समझाई है कि 0 ईगो कैसे करते हैं, वो स्वामी जी बतलाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं आपको व्यवहार में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते हैं कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ये ईगो जो है ना कैसा है, एक छत की तरह है। जैसे किसी कमरे की जो छत होती है ना उसकी तरह है, लेकिन छत अपने आप टिकती नहीं है, उसको टिकाने के लिए दीवारों की जरूरत होती है। इसलिए पहले दीवारें खड़ी की जाती है, उसके ऊपर फिर छत डाली जाती है। तो ये दीवारें क्या हैं? तो बोले 3 तरफ तो दीवारें, एक तरफ मानो दरवाजा है बड़ा सा। तो वो दीवारें क्या हैं? तो बोले पहली दीवार है कर्तापन। कर्तापन के ऊपर ईगो होता है। जब आप कुछ शरीर के द्वारा, मन के द्वारा आपका कुछ कृत्य हुआ और उसके बाद बोलते हैं मैंने ऐसा किया, इसको बोलते हैं कर्तापन, करने का अहंकार। और इसी को रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाली तू है, ये शरीर यंत्र है, तू यंत्री। तो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा आपको 3 बातों के प्रति सजग रहना है। कौन कौन सी बात? आपको व्यवहार में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, आपको ये स्मरण रहना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं, तो ईगो आ ही नहीं पाएगा। अरे भाई आपने कितना ही बड़ा दान किया, कितना ही बड़ा तप किया, कितना ही बड़ा आपने जो है यज्ञ किया, कितना ही आपने पैसा कमाया, कुछ भी किया आपने, लेकिन अगर आपके अंदर आया कि मैंने नहीं किया, तो फिर आपको ईगो कैसे आएगा? ईगो तो तभी आता है ना जब आप बोलते मैंने किया, मैं करने वाला हूं, आप अपने को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने कहा कि एक बात याद रखो। कौन सी? कि मैं करने वाला नहीं हूं। बात नंबर 2, स्वामी जी कहते हैं कि शरीर के साथ जो हो रहा है ना वो सोचते हैं कि मेरे साथ हो रहा है। अरे आप शरीर नहीं हो। अभी मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, कल ये बदल करके दूसरी पहन लूंगा, तो क्या ड्रेस में हो गया? क्या ड्रेस में थोड़ी हूँ। तो ऐसे ये जो शरीर है ना ये भगवान की दी हुई ड्रेस है। ऐसी नया नहीं कितनी ड्रेस बदल चुके हैं हम, कितनी 84 लाख तो हमने योनियों से गुजर चुके हैं, तो वो सब भी हमारी ड्रेस थी। उसके अलावा मनुष्य शरीर भी हमको कितनी बार मिल चुके हैं। भगवान के पास ड्रेस की कमी नहीं है। वो हमारे जो मम्मी पापा हैं उससे भी बहुत बड़े हैं, वो ऐसे उनके पास बहुत बड़ा स्टॉक है। तो वो कहते हैं अच्छा एक हो गई, दूसरी है ना। जैसे बड़े घर की औरतें होती है ना, वो कहती हैं भैया अब एक साड़ी पहन ली कुछ बार, अब वापस से क्यों पहने, ये हम किसी को दे देते हैं, हम दूसरी नहीं पहनेंगे। भगवान तो आपको 84 लाख बार ऐसा कर चुके हैं, एक एक ड्रेस देके बोले आगे बढ़ो आगे बढ़ो, नई ड्रेस देते हैं। ये मनुष्य की ड्रेस भी कई बार मिल चुकी है हमको, नया कितने शरीर हमने बदल लिए। तो ये ड्रेस है, ये हम नहीं है। आई एम नॉट बॉडी, ये जो सूत्र है राम सुखदास जी महाराज कहते हैं बहुत गहरा सूत्र है। हम आपको अल्टीमेट वाली बात बतला रहे हैं, ईगो लॉस वाली बात बता रहे हैं। तो आपको ये दूसरी बात याद रखनी होगी
कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं असंग आत्मा हूँ, निर्लिप्त आत्मा हूँ, मैं निराकार आत्मा हूँ। जो कुछ होता है शरीर मन के साथ होता है। आज किसी को अगर कोई अनुकूलता प्राप्त होती तो वो खुश होता है, भगवान को थैंक यू करता है। अज्ञानी है इसलिए करता है। अच्छा है, दूसरे से तो अच्छा है, चलो कम से कम भगवान को थैंक यू तो कर रहा है। लेकिन यहां बतला रहे हैं कि आपको कुछ मिला ही नहीं, आप तो आत्मा हो। जो मिला तो माना शरीर को मिला, जो मिला तो मन को मिला, खुशी मिली मन को मिला, वस्तु मिली शरीर को मिली। आप तो निर्लेप आत्मा हो, आप तक तो किसी चीज की पहुंच ही नहीं है। तो पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी ने हम आपको बहुत गहरी बात बतला रहे हैं। दूसरा सूत्र दिया कि कुछ भी हो ऐसा सोचें कि मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं निर्लिप्त आत्मा हूं, मैं सुख दुख से परे शुद्ध आत्मा हूं, ये सब शरीर और मन के साथ है। अब तीसरा सूत्र पूज्य स्वामी जी का दिया हुआ तीसरा सूत्र, वो तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र ये है कि आप अपने पास जो कुछ भी पोजेशंस है, मकान है, पैसा है, परिवार है, तो बोलते हैं ये मेरा है। हम बोलते हैं ना ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। अब मेरी पत्नी को मेरा कहना मानना चाहिए, मेरी बेटी को मेरे अनुसार चलना चाहिए। आपको भगवान ने एक सेवा दी है, वो करो। आप उनके प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा करो, उनके विवेकपूर्ण विचार, ज्ञानपूर्ण विचार, मार्गदर्शन आप करो। लेकिन वो आपके नहीं है। जब शरीर आपका नहीं है तो वो बच्चे आपके कैसे हो गए, पत्नी आपकी कैसे हो गई? तो ऐसा सोचें ये सब भगवान का है। भगवान का मानने से मोह नहीं होगा, मेरा मानने से मोह होगा। आप मानोगे मकान किसका है? भगवान का है, तो मोह नहीं होगा। जिस दिन शरीर छूट जाएगा लोग लेके जाएंगे आपको, अर्थी पे लिटा देंगे। आप बोले कोई बात नहीं, हम तो पहले अपना नहीं मानते थे, अब बोले अब जा रहे हैं, अब कभी नहीं आएंगे वो ऐसे। अरे वो तो पहले ही नहीं मानते थे मेरा है, ऐसे आपको सुनाई देगा। ऐसा नहीं समझना कि जब व्यक्ति मर जाता है तो सुनना बंद कर देता है, इन गानों से नहीं सुनता है, लेकिन जीवात्मा को सब सुनाई दिखाई देता है। जब तक वो उसकी गति नहीं हो जाती तब तक वो सब महसूस करता है। तो एक बात पक्की याद रखो कि रहना नहीं देश बेगाना है, और आज नहीं तो कल जाना है। अभी कोरोना चल रहा तो एक बड़े वैद्य जी बोल रहे थे ऐसा, बोले देखो भाई बात यह है कि एक न एक दिन सबको मरना है, और मरना तो एक बार ही है, तो कभी भी जब भगवान चाहेगा हो जाएगा। अब इसमें डरने की क्या बात है? तो किसको किस प्रकार से कौन सी बात जम जाती है अपना अपना, पर नहीं अभी हम मरना नहीं चाहते। तो बता दो कब मरना चाहते हो, अपनी डेट लिख के दे दो, है ना, तब बुलाएं भगवान आप। अरे भगवान की जब इच्छा होगी ले जाएगा। अपन अभी आज का जीवन जो दिया उसका सदुपयोग करें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपना सुरक्षा के उपाय करें, अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करें, और भगवान का खूब मस्ती से भजन करें। अभी अवसर दिया भगवान ने, घर बैठे हो तो ज़्यादा भजन करो, नहीं तो मन चंचल होता है, इधर जाना उधर जाना है। लोग भी आपसे अपेक्षा करते हैं, लोग भी आपके आसपास आते रहते हैं। अभी तो हमारे यहाँ जो कुछ काम करने के लिए आते हैं वो काम वाम करके गए तो हम दोपहर में ही मेन गेट पे ताला लगा देते हैं। तो अभी भी ताला लगा हुआ है। 9 बजे के बाद वो आते हैं तो 9 बजे गेट खोला, 12 बजे तक उन्होंने काम किया, 12 बजे गेट बंद किया, 3 घंटे के लिए गेट खुला। बाहर का गेट भी बंद है, अंदर के तो ठीक है, क्योंकि ना कोई किसी के आ रहा है न किसी का कोई जा रहा है। एक अलग ही दुनिया चल रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस है। जब कोरोना चला जाएगा तो याद करेंगे, और साहब ऐसा भी एक समय था, है? तो कहने का मतलब है जो जीवन भगवान ने दिया उसको स्वीकार करो। संसार में किसी भी चीज को अपना मत मानो, अगर मानोगे तो उसमें मोह होगा। अगर आप जब किसी को मेरा बोलते हो तो मोह होता है। अब किराए के मकान में व्यक्ति रहता है, उसमें मोह क्यों नहीं होता? वो बोलता है मकान मालिक का मकान है, इसलिए मोह नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये जो वर्तमान मकान है, भले आपने रजिस्ट्री करा रखी हो, लेकिन क्या मानो उसको कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है। इसलिए कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, जब अपनी दुकान का मुहूर्त करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनकी एक चेयर होती है जो सेठ जी वाली चेयर होती है। तो किसी संत को बुलाते हैं ना मुहूर्त के लिए, तो बोलते हैं आप विराजिए यहाँ पे, ऐसे। बोला नहीं ना, ये तो सेठ जी की चेयर है, आप मालिक हो, आपकी चेयर। बोला नहीं नहीं महाराज जी, हम मालिक नहीं, आप ही मालिक हो, ऐसे। समझदार लोग होते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम अपने को मालिक मानेंगे तो फंस जाएंगे, और स्वामी जी को अपने को मालिक मानेंगे तो कौन फंसेगा? स्वामी जी फंसेंगे। लेकिन स्वामी जी फंसते इसलिए नहीं कि तुम उनको बोलते हो आप मालिक, और स्वामी जी बोलते हैं मैं मालिक नहीं हूँ, वो मालिक हो, सबका मालिक वो परमात्मा, ऐसे। तो जब आप अपने को मालिक नहीं मानोगे, मालिकियत के भाव से अपने को मुक्त कर लोगे, तो आप बंधन में नहीं पड़ोगे। देखो, ईगो छोड़ने के लिए आपको 3 बात की कॉन्शियसनेस रखनी होगी कि मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, और मैं स्वामी नहीं हूँ। सेंस ऑफ डूअरशिप, सेंस ऑफ एक्सपीरियंसर
और सेंस ऑफ पोजीशन, ये तीनों आपको छोड़ने पड़ेंगे। पहले भी बताया अन्य शब्दों में, मैं को छोड़ने के लिए आपको वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। डिजायर्स क्रिएट्स द ईगो एंड ईगो प्रोजेक्ट्स द डिजायर्स। संत की वाणी है कि अहंकार जो है अनेक प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करता है। मैं हूं तो मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो जो चाहिए होता है वो मैं को क्रिएट कर देता है। आपके अंदर जैसे इच्छा ही आपका केंद्र बन जाता है। तो हमको पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी बोलते थे कि आप बताओ, इस समय आप बैठो, आपको क्या चाहिए? बोलो आई वांट नथिंग। तो हम बोलते थे स्वामी जी आई वांट समथिंग, हाउ कैन आई से आई वांट नथिंग? तो वो बोलते थे नहीं, ये तुम भूल कर रहे हो, तुमको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, अभी इस समय कुछ नहीं चाहिए, इस क्षण कुछ नहीं चाहिए, और बाकी समय भी जो जो आवश्यक होगा भगवान अपने आप सप्लाई कर देगा। थोड़ा विश्वास तो करो उनके ऊपर। अब तक भी देने वाला वही है। आप सोच रहे हो कि मैंने प्राप्त कर लिया, तो ऐसे तो सब लोग चाहते थे, क्या मिल गया? अब तक भी जो मिला है उनका ही दिया हुआ है, आगे भी जो वो चाहेगा वो देगा। आप अपने मैं को और अपनी इच्छाओं को केवल छोड़ना सीखें, आपके आनंद की दिनों दिन रातों रात कई गुना वृद्धि होती जाएगी। ऐसे तो विवेकवान व्यक्ति जो होता है वो वासनाओं में फंसता नहीं। वो क्या करता है? भगवान का शरणागत हो जाता है। भगवान मैं आपकी शरण में हूं और जो आप दे रहे हैं और उसी में मेरा कल्याण है। तो यहाँ पे इन बातों को कहकर हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात से दूसरे विषय पर लिया है। महत्वपूर्ण बात जो हमारी थी वो जो गीता जी के श्लोक में थी वो थी कि पापों का क्षय कैसे हो। तो पापों का क्षय होने की एक विधि बताई थी प्रायश्चित, दूसरी विधि बताई थी शरणागति। तो शरणागति जो है अल्टीमेट है लेकिन इजी नहीं है, इसलिए बीच का पाथ भी आप अपना सकते हैं। वो श्लोक में कहा है, वो है गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। अगर कोई गीता पढ़ता रहेगा और प्राणायाम करता रहेगा तो धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति होगी, शरणागति तक वो पहुंच ही जाएगा। धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति होगी कि वो ऐसा महसूस करने लगेगा कि अब मेरे मन पे कोई बोझ नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई तनाव नहीं है, अब मेरा जीवन आनंदमय होता जा रहा है। जैसे सूरज की रोशनी एकदम नहीं निकलती, धीरे धीरे निकलती है, प्रकाश धीरे धीरे होता है। इसी प्रकार से आप अगर गीता का अध्ययन करते रहेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे, प्राणायाम का अपना इंपॉर्टेंस है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको ऐसे आनंद, ऐसी शांति और ऐसी मस्ती का अनुभव होगा जिसको पाना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। बाकी ये जो संसार की चीजें हैं ये किसी के हाथ में रहने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं है। इनको पकड़ने की कोशिश नहीं करें, जो मिला है उसका सदुपयोग करें। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।